हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। हमने 7th चैप्टर तक फॉर्मूले कर लिए थे। नेक्स्ट देखिए, देखो क्या दिया हुआ है आपको। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। एक तो ये फॉर्मूला है त्रिभुज का। दूसरा आपका क्या है? 1/2, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये भी है कि आपने 7 चैप्टर में, पता नहीं कौन से में, x1 ये 1 2 3 ऐसे लिख लो। x1 यहाँ x2 यहाँ x3, इस तरीके से डाल लो, ठीक है। अगर 1 है, 1 को हटा के x1 लिख दिया ना, x2 भी लिख चुके, x3 भी, इसका रोल खत्म। अब देखो x1 है, 1 को हटा के 2 और 3, तो y2 माइनस y3 या प्लस, ठीक है। अगर x2 आ गया, 2 हटा दो, कंटिन्यूटी में लेना है, 3 के बाद 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद 3 हटेगा तो क्या आएगा? 1 और 2, तो y1 माइनस y2, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये है त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपका है जो कि आपका 13 चैप्टर में होता है, जो चाप वाला चैप्टर है, त्रिज्याखंड वाला, उसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का वो क्षेत्रफल क्या होता है आपका? r का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ठीक है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के अंदर आपका ये फॉर्मूला लगेगा, r का स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या होगा? थीटा यहाँ पर कोण होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको क्या निकालना है? त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, ठीक है। त्रिज्याखंड होता क्या है? ये देखो, ये है आपके पास, मान लो यहां से लेकर यहां तक है, ये केंद्र है ये, ठीक है। केंद्र से लेकर वृत्त तक जितना भी ये कवर हो रहा है ना एरिया, वो क्या है? त्रिज्याखंड है। वो क्या है? त्रिज्याखंड है। अब आपको नाम से तो कैसे बताऊं? त्रिज्या त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है ना ऐसे, ठीक है। किस खंड से बन रही है? वृत्त के साथ। वृत्त के साथ जब त्रिभुज बनती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। अगर इस त्रिज्याखंड की अगर आपको लंबाई निकालनी होगी, इस त्रिज्याखंड की लंबाई सिर्फ इतने की, और ये क्या होगा? आपका कोण होगा। कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है? 60 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 90 का भी। त्रिज्याखंड की अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है, आपको पता है जब आप वृत्त की लंबाई निकालते हो तो 2πr लगाते हो ना। इसमें क्या करना है आपको? थीटा बटे 360 गुणा 2πr ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 πr, ये वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? πr का स्क्वायर, सिर्फ πr का स्क्वायर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर करना है। अगर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई पूछी जाए तो थीटा बटे 360 गुणा 2πr, और अगर उसका क्षेत्रफल पूछा जाए त्रिज्याखंड का तो थीटा बटे 360 गुणा πr का स्क्वायर, ठीक है। एक बात और बता दूं, ये जो होता है ना, ये लघु त्रिज्याखंड होता है, ये छोटा होता है, छोटा। नाम भी सुना होगा, लघु उद्योग खोल लिया किसी ने, वो क्या होता है? एक छोटा सा उद्योग खोल लिया। तो छोटा वाला जो पार्ट होता है वो लघु होता है, और बड़े वाला अगर निकालना हो, ये पूरा त्रिज्याखंड निकालना हो, तो आप क्या करोगे? पूरा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। इस पूरे का क्षेत्रफल में से अगर आप ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपका पूरा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है। अब हम करेंगे बेलन का आयतन। देखो 13 चैप्टर के फॉर्मूले देखो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो जो यूज होने वाले सिर्फ मैंने वही लिखे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं लिखा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr का स्क्वायर। देखो अर्धगोला क्या होता है? ऐसे, ठीक है। गोला क्या होता है? ये पूरा। अगर गोले का क्षेत्रफल पूछा जाए पृष्ठीय तो 4πr का स्क्वायर, और अर्धगोले का पूछा गया तो आधा कर देंगे, ठीक है, तो 2πr का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे गोले का आयतन अगर पूछा जाए तो 4/3 πr का क्यूब होगा, और अर्धगोले का आयतन अगर पूछा जाए तो बटे में 2 करके 2/3 πr का क्यूब कर दोगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और अगर शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एल जो है वो क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। और अगर आपसे बेलन का आयतन पूछा जाए तो पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक शंकु का छिन्नक। छिन्नक तो पता होगा ना आपको, शंकु के अंदर से काट दिया हमने। तो शंकु का छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई r1 प्लस r2 इंटू में l। इसी तरीके से शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू में r2। ये होता है आपके शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखो आपको कल्पित विधि और ये बताती हूँ एक बार, माध्यक निकालने। देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष विधि निकालनी है, ठीक है। आपको ये जो 14 चैप्टर है शायद, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य है, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो इसके अंदर माध्य निकालने के लिए 3 विधि है। एक तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालो, एक कल्पित विधि से माध्य निकालो, एक पद विचलन विधि से माध्य निकालो। अगर आपसे एग्जाम में ये ना पूछा जाए कि आपको कौन सी विधि से निकालना है, तो आप सिंपल से सिंपल प्रत्यक्ष विधि लगा देना, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि नहीं आपको यही विधि लगानी है, तो आपको वही लगानी है, उसके अलावा दूसरी अगर आपने लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष विधि जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या होता है, एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला इसका बिल्कुल इजी। अगर आपसे कल्पित विधि से माध्य पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, ए प्लस एफ आई डी आई समेशन एफ आई, ठीक है। अगर आपसे पग विचलन विधि से माध्य पूछा जाए तो ए प्लस एच फिर इंटू में समेशन एफ आई यू आई और बटे में समेशन एफ आई। सिर्फ ये इसके नीचे ही है एफ आई, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए बहुलक निकालो, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस एफ नोड, ये f0 है, ठीक है, बटे में 2f1 माइनस एफ नोड माइनस में f2 गुणा में h लगाना, ये आपका है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अगर आपसे माध्यक पूछा जाए, माध्यक, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू में h बटे में f, ठीक है। और अगर आपसे सिंपल किसी भी चीज में ये पूछ दिया जाए, जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6, फिर ये 6, फिर 7, 8, अगर आपसे सिंपल पूछे बिना फॉर्मूले के, ये कहे कि बहुलक निकालो, बहुलक निकालो, नाम से पता चलता है जो बहुलक जो बहुत बार आए, बहुलक जो बहुत बार आए, ठीक है, बहुलक जो बहुत बार आए। तो बहुत बार क्या आ रहा है आपका 6, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब हमें इसी के अंदर माध्यक निकालना है सिंपल तरीके से। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख दो, चाहे इसे अवरोही क्रम में लिख दो, चाहे तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिखो, चाहे आप घटते क्रम में, पहले इसको आपको जचाना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो ये पहले से जचा हुआ है, मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, माध्यक निकालना है, बीच का जो पार्ट होता है वो। देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 4 इधर से हटा दो, 4 उधर से, बीच का जो है वो क्या होगा आपका माध्यक होगा, ठीक है। उसके बाद माध्य अगर निकालना है तो क्या करोगे, इन सब का टोटल करके, और कितनी संख्या है ये 9 बटे में 9 कर देना, वो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य, ठीक है। ओके, इस तरीके से आज हमारे जो फॉर्मूले जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।